हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्क्रॉल बॉर्डर का पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए, बहुत ही सुंदर सा ये पैटर्न है। देखिए, इस तरीके से ये इसका फ्रंट लुक है। बैक से ये ऐसा दिखेगा। 10 रोज़ का ये पैटर्न है। आप इससे चाहे तो बॉर्डर में भी अप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो इससे पूरा अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लेडीज़ कार्डिगन के लिए, बच्चों की फ्रॉक के लिए बहुत सुंदर पैटर्न है ये। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 14 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, प्लस 2 फंदे अपने एज के लिए अलग से लेने हैं। तो ये पैटर्न जो है 10 सिलाइयों का है और दोनों तरफ से ये पैटर्न हमारा चलेगा। मतलब इसमें सीधी तरफ से भी बनाना है, उल्टे साइड से भी हमें डिज़ाइन बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पैटर्न मैं आपको 30 फंदों में डाल के दिखाऊंगी, तो 2 बार कंप्लीट बनेगा हमारा यहाँ पे पैटर्न। तो 30 स्टिचेस है मेरे पास। ये फर्स्ट रो पहली सिलाई सीधी तरफ से, ये हमारी सीधी तरफ है और इसको हमें पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करना है कि इस तरीके से सारे फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। राइट साइड है और फंदे हमने सारे उल्टे बिनने हैं। तो इस रो को पूरा हम उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट रो हमने पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए अपने रॉन्ग साइड में। ये हमारा उल्टा साइड है, इसे हमने पूरा सीधा बिनते हुए कंप्लीट करना है। इसमें हमें सारे फंदों को सीधा बिनना है। इस तरीके से सारे फंदे हम सीधे बिनके से कंप्लीट कर लेते हैं इस रो को। अब थर्ड रो है, तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। ये राइट साइड है, सीधी तरफ है, इसे हमने सारा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करना है कि इस तरीके से हमने इसे भी उल्टा उल्टा बिन लेना है सीधी तरफ से। ये देखिए 3 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये सीधी तरफ से हमने उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करा है, तो ये 3 धारियाँ आपको सीधी तरफ से दिखेंगी। आप आ जाइए अपनी रॉन्ग साइड में। उल्टा साइड है ये हमारा। देखिए, एक फंदा हमें नेटवाइज ऐसे स्लिप कर लीजिएगा, धागा अपनी तरफ कीजिएगा। अब 7 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। ये तो हमारा एज स्टिच है, यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो अब 7 फंदे पहले उल्टे, 1 2, अब ये रॉन्ग साइड है हमारा, उल्टा ही बिन रहे हैं हम इसमें, 3 4 5 6 7। ये 7 फंदे हमने उल्टे बिन दिए। अब यहाँ पे हम जाली डालेंगे। धागा आगे है, इसको गोल घुमाते हैं, हम वापस से आगे लेके आएंगे और फिर हमें आगे 7 फंदे उल्टे बिनने हैं। तो ये हमारा जाली पड़ गई है। अब ये 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 7 फंदे फिर आगे के हमने उल्टे बिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पर जाली डालेंगे। धागा आगे है, इसको गोल घुमाते हुए आगे लेके आएंगे। ये हमारी जाली डल गई और फिर आगे के 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे भी आप उल्टा बिन लीजिएगा। अब आ जाइए राइट साइड में, सीधी तरफ है हमारी और 5th रो है, 5वीं सिलाई। एक फंदा हमने स्लिप कर लेना है एज का, यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि दोहराया जाएगा। तो अब इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो जैसे हम सीधा बिनते हैं इस तरीके से पहले इन्हें नेटवाइज स्लिप करेंगे, उसके बाद वापस से लेफ्ट निडल में लेकर और बैक लूप से पीछे की तरफ से इन दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। इसके बाद 5 फंदे आगे के सीधे, 1 2 3 4 5। फिर ये देखिए, ये जाली का फंदा है, इस जाली के फंदे में हमें 6 फंदे बनाने हैं। तो इसको पहले हमने देखिए इस तरीके से सीधा बिनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर इसी फंदे को उल्टा बिनेंगे, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे, फिर इसी फंदे को सीधा बिनेंगे। 3 फंदे बन गए। फिर धागा अपनी तरफ लाए, चौथा फंदा बनाएंगे उल्टा बिनते हुए, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे, 5वां फंदा बनाएंगे सीधा बिनते हुए, फिर धागे को अपनी तरफ लाएंगे,
अब ये छठा फंदा बनाएंगे उल्टा बिनते हुए और अब इस धागे को निकाल लेंगे। तो ये हमने एक जाली वाला जो फंदा था उसमें पहले सीधा बिना, फिर उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा, इससे करते हुए 6 फंदे हमने बना लिए। अब फिर आगे के 5 फंदे हमें सीधे बिनने हैं। तो धागा पीछे करेंगे और आगे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया पैटर्न। अपने पैटर्न को फिर से दोहराएंगे। तो इन 2 फंदों को पीछे से एक करना था, तो पहले से नेट वाइज स्लिप करा ऐसे करके, फिर वापस से लेफ्ट निडल में चढ़ा के पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन दिया। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब ये जाली वाला फंदा है, इसको हमने एक बार सीधा बिनना है, दूसरी बार धागा अपनी तरफ करेंगे उल्टा बिनेंगे, फिर तीसरी बार धागा पीछे करके सीधा बिनेंगे, फिर चौथी बार धागा आगे करके उल्टा बिनेंगे, फिर 5वीं बार धागा पीछे करके सीधा बिनेंगे और 6ठी बार धागा आगे करके उल्टा बिनेंगे। तो 6 फंदे बना के हमने इसे निकाल लेना है। अब आगे के 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे सीधा बिन लीजिएगा। अब आ जाइए 6th रो पे। छठी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। तो एक फंदा स्लिप करा एज का। इसके बाद हमें यहाँ से अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे, फिर 14 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 फंदे हमने उल्टे बिन दिए। अब इन 2 फंदों को एक करना है, लेकिन पीछे की तरफ से करेंगे। तो जैसे सीधा बिनते हैं इस तरीके से इसे स्लिप कर लेना है पहले, वापस से इसे अपनी लेफ्ट निडल में चढ़ाएंगे दोनों फंदों को। अब उल्टा बिनना है, हमें दोनों को एक करना है पीछे से। यहाँ देखिए, इधर पीछे की तरफ से हम इन दोनों फंदों के अंदर ऐसे सिलाई डाल के इनको उल्टा बिनेंगे ऐसे। तो ये हमने बैक लूप से दोनों को एक साथ उल्टा बिन लिया। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो इन 2 फंदों को आगे से एक साथ उल्टा बिनेंगे। उसके बाद 14 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसके बाद इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो ऐसे जैसे सीधा बिनते हैं ऐसे स्लिप करा, वापस से लेफ्ट निडल में चढ़ाया इनको। अब इन 2 फंदों को पीछे की तरफ से ऐसे करके उल्टा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे आपने उल्टा बिन लेना है। 7th रो 7वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से एज स्टिच को हमने स्लिप करना है। यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे और फिर पीछे की तरफ से सीधा बिनेंगे बैक लूप से। इस तरीके से सीधा बिन दिया। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। इसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डलेगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। ये हमें 5 टाइम्स करना है ऐसी। तो एक बार हमने कर लिया, एक जाली डाली और एक फंदा सीधा। फिर से हम धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। 2 बार बना दिया। फिर से धागा आगे करेंगे, तीसरी जाली डल रही है और एक फंदा सीधा। चौथी जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ लाएंगे और आगे का एक फंदा सीधा।
और पांचवी जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा सीधा। तो ये 5 टाइम्स हमने रिपीट करा है, जाली डाल के एक फंदा सीधा। अब छठी जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ लाएंगे और आगे के 3 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है, तो ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे पहले और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे। इसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी दूसरी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी, तीसरी जाली डलेगी और एक फंदा सीधा। फिर चौथी जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा सीधा। पांचवी जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा सीधा। और छठी जाली में धागा अपनी तरफ लाएंगे, छठी जाली डल रही है और 3 फंदे आगे के सीधे बिनेंगे। 1 2 3। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे भी आप सीधा बिन लीजिएगा। अब आ जाइए 8th रो पे। 8वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। एक फंदा स्लिप करा, एज स्टिच है, यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिन लेंगे आगे की तरफ से। इसके बाद 16 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। तो 1 2, ये जाली का फंदा, 3 4, फिर जाली का फंदा, 5 6, फिर से जाली का फंदा, 7 8, फिर जाली का फंदा है, 9 10, फिर से जाली का फंदा है, 11 12, फिर से जाली का फंदा है, 13 14 15 16। ये 16 फंदे हमने उल्टे उल्टे बिन लिए हैं। अब इन 2 फंदों को पीछे से एक साथ उल्टा बिनना है। तो ऐसे पहले जैसे सीधा बिनते हैं, नेट वाइज स्लिप करा, वापस इसे लेफ्ट मिडल में चढ़ाया। अब पीछे की तरफ से बैक लूप से हमने इस तरीके से इसे दोनों को एक साथ उल्टा बिन देना है। कंप्लीट हो गया ये पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे के 2 फंदे एक साथ आगे से उल्टे बिनेंगे, फिर 16 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे, वापस से लेफ्ट मिडल में चढ़ाया और बैक लूप से इस तरीके से पीछे से दोनों को एक साथ उल्टा बिन देंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे भी आप उल्टा बिन लीजिएगा। 9th रो 9वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एज स्टिच को स्लिप करना है। इसके बाद यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे और पीछे से एक साथ सीधा बिनेंगे। इसके बाद 14 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो ये 2 फंदे पीछे से एक साथ सीधे बिनने हैं। तो ऐसे नेट वाइज स्लिप करा पहले और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन दिया। फिर 14 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे भी आप सीधा बिन लीजिएगा। अब आ जाइए 10th रो पे 10वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। एक फंदा स्लिप करना है, यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे, फिर 12 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 फंदे उल्टे बिन दिए। अब इन दोनों को पीछे से एक करना है, तो ऐसे नीडवाइज स्लिप करेंगे, पहले वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ाएंगे और बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो इन 2 फंदों को एक साथ आगे से उल्टा बिना, फिर 12 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कंप्लीट 12 फंदे उल्टे। इसके बाद इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है, तो ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे और फिर वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ाया और पीछे की तरफ से बैक लूप से दोनों को एक साथ उल्टा बिन देंगे। कंप्लीट हो गया पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे भी आप उल्टा बिन लीजिएगा। ये देखिए, एक बार हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इन्हीं 10 रो का ये पैटर्न है, तो इन्हीं 10 रो को आप दोहराते जाइएगा, तो ये आपका इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। और अगर आप केवल बॉर्डर रखना चाहते हैं तो आप केवल इन 10 रो को बना के भी आगे अपनी कोई और डिज़ाइन डाल सकते हैं। थैंक यू।